श्री श्री विश्वेश्वर वैदिक गुरुकुलम द्वारा गीता जयंती महोत्सव। पूर्वांचल राज्य ब्यूरो वाराणसी। मुकेश पांडे की रिपोर्ट। वाराणसी। श्री श्री विश्वेश्वर वेद विज्ञान संरक्षण फाउंडेशन के द्वारा वेद एवं वेदांगादि के समुन्नयन हेतु विभिन्न प्रकल्पों का साकार रूप प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में संस्था द्वारा गुरुकुल प्रकल्प में श्री श्री विश्वेश्वर वैदिक गुरुकुलम द्वारा श्रीमद्भगवद गीता जयंती के उपलक्ष्य में आज महामनापुरी कॉलोनी लेन न 10 में माननीय आयुष मंत्री डॉ दयाशंकर मिश्र दयालु गुरु के मुख्य अतिथि के सुखद उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में अनेक गुरुकुलों एवं विद्यालयों के छात्रों द्वारा भगवान श्री कृष्ण के वचनों को निर्वचन एवं गुरुकुल पद्धति प्राचीन काल से रही है। हम लोगों का दुर्भाग्य रहा कि मुगल शासन में, क्योंकि मुगल शासन और आंग्ल जो शासन थे, अंग्रेजों का जो शासन क्रम था, मेघालय का जो मेन उद्देश्य था कि यहाँ स्वस्थता, स्वच्छता और ज्ञान की जो परिपाटी थी वो बहुत समग्र और विकसित परिपाटी थी। संपूर्ण विश्व आकर के यहाँ गुरु चरणों में बैठ करके इस भारतीय ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करता था। यह गुरुकुल की श्रृंखला वस्तुतः आज के समय में बहुत उपादेय है इस समग्र विश्व के लिए, क्योंकि इसमें जो निहित विज्ञान है वो किसी भी तरह विषमता की ओर वो आपको नहीं ले जा सकता है। तो इसलिए यह गुरुकुल पद्धति जो अत्यंत सरल, सौम्य और सहज है, इसमें हमारे ऋषियों ने बड़ी उदारता के साथ, अगर उस आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त किए, संस्कारित नहीं हैं, तो थोड़ा भी कहीं किसी चीज़ में हार जाते हैं, फेल हो गए, नंबर कम आ गए, तो वो उसके कारण, संस्कारवान ना होने के कारण आत्महत्या या दूसरी चीज़ों की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। तो इसी के लिए ये आत्मज्ञान, ये वेद की संस्कृति, उपनिषद की संस्कृति, इसका ज्ञान होना परम आवश्यक है। क्योंकि हर समाज में, चाहे वो कृष्ण का युग रहा हो, चाहे राम का युग रहा हो, उस समय भी अपराध होते थे, उस समय भी ये स्ट्रेस थी, लेकिन उससे कैसे हमको अपने को बचाना है। क्योंकि जो पहला अध्याय है उसमें अर्जुन लास्ट के श्लोक में जो है बैठ जाता है और वो कह देता है कि अब मैं जो है कुछ भी नहीं करूँगा, सारे अपने हथियार छोड़ देता है। यही स्थिति आज बच्चों की आ जाती है। अगर वो किसी 1 या 2 कंपटीशन में फेल हो जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि अब मैं कंपटीशन नहीं दूंगा। में तो हार जीत चलती रहती है जी। हर समय जीतना आवश्यक नहीं होता, इसीलिए खेल की जो है व्यवस्था की गई है। महामना जी ने जो विश्वविद्यालय बनाया उसमें खेल के मैदान हैं कि हार जीत जो है जीवन का, उससे इतना जो है अवसाद में ना चले जाएं कि जो है आत्महत्या या कुछ ऐसे चीज़ों। निश्चित ही आज इस संस्था में बच्चों के प्रोत्साहन के लिए, उनके ज्ञान वर्धन के लिए और उनके अंदर एक कंपटीशन में जाने का जो भाव है वो पैदा करने के लिए इस संस्था ने आज एक बहुत सफल आयोजन किया था। इसमें वेद पाठी बच्चों ने अपना वेद पाठ किया, बहुत सारे गीता के श्लोकों को सुनाया। एक प्रतियोगिता के रूप में आज इसमें जो बच्चों ने प्रतिभाग किया उन्हीं को सम्मानित करने का जो अवसर मिला। निश्चित इस संस्था के आयोजकों को, निर्माताओं को बधाई देता हूँ कि आपने मात्र 2 वर्षों में संस्था को इस लायक बनाया कि यहाँ बहुत सारे बच्चे वेद पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। तो देश की संस्कृति के लिए, काशी में संस्कृति और संस्कृत के लिए इतना काम हो रहा है, उसमें ऐसी संस्थाओं का बहुत योगदान है। तो मुझे लगता है कि एक सफल आयोजन की ढेर सारी बधाई और शुभकामना। जो बच्चे सम्मानित हुए उनके लिए भी भविष्य में और अच्छा करने की प्रेरणा उनको मिले, और जिन लोगों का नंबर आज नहीं आया उनको भविष्य में और अच्छी तैयारियां करके पुरस्कार। मेरा नाम आचार्य विकेश दुबे है। हमने यह 2 वर्ष पूर्व यह श्री श्री विश्वेश्वर वेद विज्ञान संरक्षण फाउंडेशन नामक संस्था बनाई, जिसके अंतर्गत यह श्री श्री विश्वेश्वर वैदिक गुरुकुलम का संचालन हो रहा है। और मैं मूल रूप से प्रयागराज का हूँ, मेरा जन्म स्थान हमारा है, और शिक्षा दीक्षा उच्च स्तरीय जो है हमारी यही वाराणसी में ही हुई जी। आचार्य जी, आधुनिकता के इस दौर में गुरुकुलम को लेकर के चलना और पारंपरिक प्राचीन परंपराओं को लेकर चलना कितना चैलेंजिंग रहता है?
चैलेंजिंग है, लेकिन जहाँ तक लोगों को अगर सही मार्गदर्शन मिलता है, लोग उसको मानते हैं। जहाँ तक हम लोग का प्रचार प्रसार है, लोग जानते हैं, सुनते हैं, मानते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं। छोटे-छोटे बच्चों को लोग अपनों से दूर करके वो घरों से बाहर निकाल के गुरुकुल में दिए दी ही तो हैं। खंड यहाँ 24 घंटा रह ही रहे हैं। तो अगर व्यक्ति करना चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं है। उचित मार्गदर्शन होना चाहिए। वर्तमान की जो सरकार है वो भी एक ऐसा एटमॉस्फेयर दे रही है कि गुरुकुल और संस्कृत को बढ़ावा मिल सके, क्या हाँ, लगता है सर जी? ये सरकार तो उसमें निसंदेह है, सरकार का बहुत योगदान है। भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही योगदान है, ये हमारे सनातन धर्म को लेकर के। इसमें जिस क्षेत्र से वो विकास करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी, वो कर रही है, इसमें निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं। लगभग आज आचार्य जी कितने बच्चों को प्रमाण पत्र बांटा गया? यहाँ लगभग 100 बच्चों को प्रमाण पत्र बांटा गया है। मुख्य अतिथि मुख्य रूप से जो यहाँ प्रतियोगिता श्रीमद् भगवद गीता के इस पावन जयंती के उपलक्ष्य में इस गुरुकुल परिसर में श्रीमद् भगवद गीता प्रतियोगिता भाषण स्पर्धा के माध्यम से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें जो गुरुकुल के कई अन्य गुरुकुलों से बच्चों ने प्रतिभाग किया था। गुरुकुल के साथ साथ और आधुनिक स्कूलों के बच्चे जैसे केंद्रीय विद्यालय आदि जी। विद्यालयों से भी बच्चों ने प्रतिभाग किया था और उन्होंने जी। जी। अपना उचित दे करके स्थान भी लिया। चीफ गेस्ट के रूप में कौन था आचार्य जी? हमारे यहाँ इस कार्यक्रम के आज मुख्य अतिथि के रूप में माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, दयालु गुरु के नाम से जो वाराणसी में प्रसिद्ध है, ऐसे हमारे आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा जी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आज पधारे और ठीक। उन्होंने खूब अपना अच्छा खासा समय दिया और सुंदर वक्तव्य दिया।